दिनांक 11 फरवरी 2024 को लघु उद्योग भारती इकाई भवानी मंडी द्वारा किसान एवं उद्यमी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान टेक्सटाइल मिल के क्लब परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद का पुनीत सानिध्य प्राप्त हुआ। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता घनश्याम ओझा अखिल भारतीय अध्यक्ष ने की। क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल, ताराचंद गोयल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़, प्रदेश महामंत्री योगेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष महेश गुप्ता, पवन गोयल, चित्तौड़ अंचल अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, सचिव चित्तौड़ अंचल पुखराज जैन, संयुक्त सचिव एवं मार्गदर्शक प्रीतपाल सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में लगभग 250 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत पुणे, बीकानेर व नागपुर से आए हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संतरे में होने वाली बीमारियों व फसल की उत्पादकता के उपाय के बारे में जानकारी दी। साथ ही लहसुन व प्याज की फसल में भी पैदावार की बढ़ोतरी व फसल को निरोग रखने व नर्सरी से पौधे के चयन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में जिज्ञासा एवं समाधान के अंतर्गत 100 से अधिक किसानों ने रुचि दिखाई एवं वैज्ञानिकों से रूबरू होकर अपनी समस्या रखकर उनके निदान के बारे में जानकारी ली। लघु उद्योग भारती के सचिव अरुण गर्ग, कमल सुरेखा, गोविंद गुप्ता, विनय महेश्वरी, गोविंद भराड़िया, प्रदीप शर्मा, परमजीत सिंह, जसविंदर सिंह होरा, प्रदीप जैन, सुमित सिंह, रविंद्र पाल सिंह, सुमित महेश, ठेकेदार सौरभ बंसल, मनोज अग्रवाल, सीए महक गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, बलवंत नागर, प्रदीप जैन, गोवर्धन नगर, राजेंद्र जायसवाल, गिरीश सोमानी, सीए प्रकाश गुप्ता आदि कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। जिज्ञासा एवं समाधान के अंतर्गत सबसे अधिक किसानों ने रुचि दिखाई एवं वैज्ञानिकों से रूबरू अपनी समस्या रखकर उनके निदान के बारे में जानकारी ली। आभार गोविंद बिड़ला ने किया। मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार का RM ऑटोमोबाइल्स भवानी मंडी पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर गोपाल बसवाल, राजेश बसवाल, पूनम चंद बसवाल, राजू बसवाल, फूलचंद मेघवाल, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, ओम प्रकाश यादव, सुनील यादव, पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर, जगदीश कुमार सोनी, कुशाल सिंह, पर्वत सिंह, राजेश शर्मा, बबरलाल मीणा, विजय बना आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से BP न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। सम्मेलन में सबका स्वागत है। आप सभी मैं बताया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब 6 महीने पहले लगभग हमारे यहाँ भवानी मंडी में हमने व्यापार संघ भवन में छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया था। तब भाई साहब का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उन्होंने हमें सलाह दी थी, हमें मार्गदर्शन दिया था कि हमें किसानों के लिए यहाँ पर एक सम्मेलन करना चाहिए जिसमें वैज्ञानिकों की बाहर से टीम आएगी, वो किसानों को रोग के बारे में और जो भी खेती में दिक्कत आती है उसके बारे में सभी जानकारी देंगे। तभी से भाई साहब की बात हमारे दिमाग में थी और हम प्रयास कर रहे थे और आज हमारे उन प्रयासों को हमें मूर्त रूप देने का मौका मिला है। इसी मौके पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि विकास विकसित भारत। उस विकसित भारत के सपने को हम सबको मिलकर पूरा करना है और उसको पूरा करने के लिए हम सागर नहीं, गागर भी नहीं, पर एक बूंद तो बन सकते हैं। इसलिए हमें सबको, किसानों को भी और उद्यमियों को भी, सभी को प्रयास करना है और हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी के अंदर कुछ प्रयास में हमें समस्याएं आती है जो हमने मंत्री जी के सामने भी रखेंगे और भाई साहब के सामने भी रखेंगे, वो हम लिखित पत्र में देंगे। हमारी जो खाली एक मूल रूप से समस्या भी है कि हमारा जो औद्योगिक केंद्र है, जहाँ हमारे उद्योग लगे हुए इंडस्ट्री एरिया, वहाँ पर जगह समाप्त हो चुकी है, कोई भी प्लांट खाली नहीं है। नए उद्यमी जो भी व्यापार उद्यमी लगाना चाहते हैं, तो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके पास जगह की बहुत कमी है। तो आदरणीय मंत्री जी से, भाई साहब से और घनश्याम जी भाई साहब, सभी पदाधिकारियों का निवेदन है कि प्रयास कर भवानी मंडी के 10 किलोमीटर के एरिया में हमें एक नया रिको एरिया बनवा कर दिया जाए ताकि जो नए उद्योगपति और व्यापार करना चाहते हैं वो करें और हम भी विकसित भारत के उसमें भागीदार बन सके। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य कि आज मैं किसानों, वैज्ञानिकों और उद्योग के बीच में उपस्थित हूं। इन तीनों का समन्वय होकर के हम काम करते हैं तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है। लघु उद्योग भारती लगातार 30 वर्षों से
देश में काम कर रही है। और मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार देश के 500 जिलों में लघु उद्योग भारती का काम है। 800 से ज्यादा इकाइयां हैं और इसके 47,000 आजीवन सदस्य हैं। कृषि के बाद यदि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है तो उसको हम औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, जो हमारे लोगों को रोजगार देता है। ये लघु उद्योग भारती उद्यमियों और सरकार के बीच में एक समन्वय का काम करती है, एक क्षेत्रों का काम करती है, एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण करती है और जो क्षेत्र में काम करते समय जो दिक्कतें आती है, जो परेशानियां पैदा होती है, उनको आपस में बैठ करके उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। मैं इसलिए लघु उद्योग भारती को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सालों बाद, यानी 30 वर्षों के पहले इस प्रकार का नहीं था, लेकिन बहुत सालों के बाद 30 वर्ष से लगातार जिस काम का विस्तार हो रहा है उससे उद्योग करने वालों को तो लाभ होगा ही, लेकिन रोजगार का भी लगातार सृजन हो रहा है। और जब रोजगार का सृजन होता है तो हमारे लोग बेरोजगार नहीं घूमते और उनके परिवार का लालन पालन ठीक प्रकार से होता रहता है। मैं जैसा आज की समय वैज्ञानिक बंधुओं से सुन रहा था, उस संतरे के बारे में, नशे के बारे में और नींबू के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दे रहे थे। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि किस प्रकार की फसल में हम लोग किस प्रकार की बीमारी आने के बाद क्या उपयोग करना चाहिए, हमको उपयोग करना चाहिए। और आजकल जमाना जैविक खेती का हो, हम हमारे परंपरागत खेती रहे और परंपरागत खेती को हमारे यहां देश में अनाज का अभाव होने के कारण से हमारे देश के उस समय के वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति लाने के लिए, यानी खाद्यान्न से निपटने के लिए, खाद्यान्न के अभाव से निपटने के लिए उन्होंने अधिक पैदावार कैसे हो सकती है इस पर विचार किया। वो भाव तो मिटा, लेकिन जो आधुनिक खेती थी उनको कई सारी बीमारियां दी गई और बीमारियों ने हमको घेर लिया है। आज में धरती माता ये कहने को तैयार हो रही है कि मेरे पुत्रों, मैं तुमको आगे पैदावार नहीं दे सकती हूं, क्योंकि आपने अधिक खाद्यान्न पैदा करने के चक्कर में मेरे स्वास्थ्य को खराब कर दिया है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त कर दिया है और इसलिए मैं ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने में असमर्थ हूं। और दूर कहीं तो हमने यदि रासायनिक खाद का पीछा नहीं छोड़ा है तो खेत बिल्कुल जवाब दे देंगे और आपको उत्पादन लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा। जैसे आवश्यकता इस बात की, भारत माता की मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करें, हमारे खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करें। और खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सबसे बड़ा उपाय हमारा है परंपरागत गौ माता का गोबर। गौ माता का गोबर से कई प्रकार की हम जैविक खेती बना सकते हैं, उससे कई प्रकार के कचरा कर हमारा जो अवशेष बचता है खेतों का, उसको साथ लेकर के हम कई प्रकार की नई दवाइयां बना सकते हैं, कई प्रकार के औषधियां तैयार कर सकते हैं, जिसके कारण से हमारे को जो बीमारियां हैं वो या तो फाल छूटेगी या बीमारियां पकड़ेगी।